व्हाट्सअप गाइस, टॉप 26 अपकमिंग इंडियन मूवीज ऑफ 2026 में दुनिया खत्म है बोलने वालों। क्या हुआ? सुनने में आई वही खत्म हो गया वो जो कहता था वो दुनिया होगा। अरे भाई गजब। तो देखते हैं पूरी वीडियो। आप इनमें से कौन सी 3 मूवीज आपकी सबसे फेवरेट है जिनका आप वेट कर रहे हो, जरूर बताना। 1 2 3 गो। Budget wise, it was like everybody thought I'm a lunatic because no Indian film by a long distance comes close to it. To put it simply, it'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. Wow. वेलकम टू सोशल। ये 2026 में बहुत एक्साइटिंग फिल्म्स आ रही हैं एंड इट माइट बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट years फॉर इंडियन सिनेमा. So Team Social has selected 26 films that we are personally looking forward to. वीडियो में small budget से लेकर big budget films होंगी from almost every genre and we are going to tell you all. So अगर आपको 2026 की films का एक पूरा overview चाहिए then we request you to watch this video till the end. स्वदेशों में बदनाम दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम. नंबर 26, तू या मैं. बिजॉय नाम्बियार एक बहुत ही यूनिक फिल्म मेकर हैं जिनकी स्टोरी टेलिंग का तरीका मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग है. In 2026 we are going to see a survival thriller featuring आदर्श गौरव and शनाया कपूर. और इसके टीजर को देखकर we are definitely looking forward to this film. क्या भाईचारा फुल बिल्ला शॉट है क्या? इसलिए इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक और शेयर तुम चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार. नंबर 25, The Intern. 2015 की हॉलीवुड फिल्म The Intern जिसमें रॉबर्ट डी नीरो और एन हैथवे थे, उसका हिंदी रीमेक फीचरिंग अमिताभ बच्चन एंड दीपिका पादुकोण is going to release in 2026. We love the original film, so we are eagerly waiting to see कि बॉलीवुड में इसको कैसे अडेप्ट किया जाएगा. Any tips before I go in? Blink. Blink. She hates when people don't blink. It weirds her out. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me. नंबर 24, ड्रैगन. ये फिल्म प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने KGF और सालार जैसी फिल्म्स बनाई हैं. The film will feature Junior NTR in the lead. This is supposed to be another action saga film. Junior NTR को एक बड़ी हिट फिल्म की जरूरत है और शायद इसी फिल्म से he might just get one. नंबर 23, कॉकटेल 2. इस साल 2012 की सक्सेसफुल फिल्म कॉकटेल का सीक्वल आ रहा है जहां शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सानन एक लव ट्रायंगल में नजर आएंगे. In the world of romance films, this is a much welcome sequel and it has more chances of working at the box office. Number 22, Mardani 3. Rani Mukherjee is going to make a comeback with her iconic Mardani series. The film will be again based on a social issue guided in a thriller storyline. Number 21, Maya Sabha. तुम्बाड़ की सक्सेस के बाद फिल्ममेकर राहिल अनिल बारवे की नेक्स्ट फिल्म 2026 में रिलीज होगी जिसका नाम है माया सभा. फिल्म की स्टोरी के अराउंड काफी कम रिवील किया गया है बट द पोस्टर गिव्स अ लिटिल डिस्टोपियन वाइब्स. फिल्म के मेन रोल में जावेद जाफरी नजर आएंगे. नंबर 20, शालिनी. श्री यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म जिसमें सैयारा फेम अनीत पद्दा नजर आएंगी. ये फिल्म श्री यूनिवर्स की सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट के अराउंड बेस्ड होगी एंड फैंस ऑफ अनीत शुड बी एक्साइटेड because she is doing a leading role in her second film itself. Number 19, मिर्जापुर. वेब सीरीज की सक्सेस के बाद अब मिर्जापुर की फिल्म आ रही है. It will have all the main characters coming back in the story क्योंकि ये फिल्म मिर्जापुर के वर्ल्ड का ही स्पिन ऑफ है. अब भौकाल भी बड़ा होगा और पर्दा भी. बस इतना ही. नंबर 18, भूत बंगला. इस फिल्म के थ्रू अक्षय कुमार और प्रियदर्शन वापस कोलैब कर रहे हैं. Although it was expected to release in 2025, but production delays की वजह से फिल्म को इस साल रिलीज किया जाएगा. टाइटल से ही क्लियर है कि ये फिल्म स्पूकी भी होगी और एंटरटेनिंग भी. आज के टाइम में हॉरर कॉमेडी का ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है और अगर कंटेंट सही हुआ तो ये फिल्म मास ऑडियंस के साथ फैमिली ऑडियंस को भी पुल कर सकती है. नंबर 17, दृश्यम 3.
जीतू जोसेफ एंड मोहनलाल आर कमिंग बैक विद दृश्यम 3 और इससे सभी फैंस को बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। इवन बॉलीवुड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि इसका रीमेक साइमल्टेनियसली हिंदी में भी बन रहा है। आजकल बॉलीवुड ऑडियंस भी मलयालम सिनेमा देखने लगी है, सो इट्स द राइट चॉइस टू मेक द फिल्म टुगेदर रादर देन रीमेकिंग इट आफ्टर इट्स रिलीज। क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, साथ में आएगी। आखिरी हिस्सा बाकी है। इस पर मीम कितने बन रहे हैं, बख्श दो सैम की Number 16, O Romeo. विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर are coming back with their collaboration in O Romeo. ये फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर होने वाली है and it has a great lineup of actors that include Nana Patekar, Tripti Dimri, Randeep Hooda, Avinash Tiwari and Disha Patni. फिल्म का बजट भी around 100 करोड़ रिपोर्ट किया जा रहा है, so we hope that such a collaboration is worth the wait for all of us. Number 15, अल्फा। स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट, शर्वरी एंड बॉबी देओल मेन रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म से स्पाई यूनिवर्स की न्यू स्टोरी लाइन शुरू होगी एंड दिस विल डिफाइन व्हाट कैन हैपन टू द फ्यूचर ऑफ स्पाई यूनिवर्स, क्योंकि पिछली 2 फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की काफी बिलो एवरेज रही हैं। Number 14, सरपट्टा परंपराई 2। You will be shocked to know कि इस फिल्म का पार्ट 2 आ रहा है। सरपट्टा परंपराई is a cult film for all the cinephile, क्योंकि ऐसी बॉक्सिंग फिल्म इंडिया में पहले नहीं बनी है। इसकी पार्ट 2 में सेम कास्ट एंड सेम डायरेक्टर आर कमिंग बैक, सो ऐसा हो सकता है कि दिस फिल्म गेट्स इवन बिगर रिस्पॉन्स, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट कोविड की वजह से सिर्फ स्ट्रीमिंग पर ही रिलीज हुआ था। नाउ दे आर एमिंग टू रिलीज अ थिएट्रिकल रिलीज फॉर द सीक्वल। Number 13, The Paradise. The Paradise एक इंटेंस एक्शन ड्रामा होने वाली है, जिसे तेलुगु सिनेमा के मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है। नानी लीड रोल में है और ये फिल्म एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी की डिग्निटी और रेजिस्टेंस के अराउंड बताई जा रही है। अपनी रॉ स्टोरी टेलिंग और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अंडरटोन्स के साथ ये फिल्म मास और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा गोअर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। నా కొడుకు నాయకుడైన కథ నీ అమ్మ। Number 12, Toxic. It will be 4 years since we have seen Yash in a film. Toxic से बहुत expectations हैं, as Yash fans would be eagerly waiting for this release. इसी के साथ सेम डे पर रिलीज होगी धुरंधर पार्ट 2 and we are predicting that this is going to be the biggest box office clash of 2026. And we hope both the films perform to their merit. Number 11, Bhediya 2. Varun Dhawan badly needs a successful film and it might be just the one. ये फिल्म स्त्री यूनिवर्स की है, so you can expect all the main characters coming back in Bhediya 2. वही फिल्म का सबसे बड़ा selling point होगा। So in 2026, Stree Universe fans will assemble once again. Number 10, Bandar. अनुराग कश्यप की नेक्स्ट रिलीज बंदर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टोरी होने वाली है अराउंड मी टू मूवमेंट। कैसे एक आदमी को एक फॉल्स केस में फंसा दिया जाता है, ऑल्दो देयर आर डाउट्स कि ये कब रिलीज होगी, एज कश्यप फिल्म्स गेट स्टक इन वन प्रॉब्लम और अनदर। बॉबी देओल इस फिल्म में लीड है एंड वी आर हाईली अवेटिंग फॉर दिस वन। Number 9, Jailer 2. रजनीकांत की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है Jailer 2. It will be directed by Nelson Akan और फिल्म को लेकर ऑलरेडी काफी हाइप है क्योंकि इसका फर्स्ट लुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये देख के आएंगे। ఇది वेपनिल्ला में ये इनका इंट्रोडक्शन जबरदस्त दिया था, इंट्रोडक्शन दिखाई गई है भाई, म्यूजिक भी तो बहुत जबरदस्त है इनका। Number 8, अवारापन. After the success of Sanyara, Mohit Suri will be bringing a sequel to his famous Avarapan, जिसमें इमरान हाशमी ही लीड कर रहे हैं. Since the film has nostalgic value for the fans, so they are eagerly waiting for its sequel. Number 7, जय हनुमान. ऋषभ शेट्टी की नेक्स्ट रिलीज होगी जय हनुमान, जिसमें ऋषभ भगवान हनुमान को एज ए कैरेक्टर स्क्रीन पर प्ले करेंगे. इट इज अ रिस्की फिल्म क्योंकि VFX और स्टोरी टेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ऋषभ शेट्टी इज नोन फॉर हिज 100% कन्विक्शन इन हिज रोल्स, सो इस मूवी को लेकर भी हम बहुत एक्साइटेड हैं. Number 6, कैप्टन इंडिया. चक दे इंडिया के डायरेक्टर शिमित अमन फाइनली डायरेक्शन में कम बैक कर रहे हैं, टेकिंग कार्तिक आर्यन एज अ लीड. फिल्म एक रियलिस्टिक ग्राउंडेड स्टोरी होगी जो पेट्रियोटिज्म और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड होगी. शिमित अमन की फिल्म डायरेक्शन हमेशा टिपिकल कमर्शियल जोन से हटकर एक इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग में फोकस करती है. इसीलिए सिनेफाइल्स कैन लुक फॉरवर्ड टू कैप्टन इंडिया. लास्ट 5 पर जाने से पहले हियर आर सम मोर फिल्म मेंशंस दैट माइट इंटरेस्ट द ऑडियंसेस.
हेलो एवरीवन, सो स्पेशल मेंशन का सेगमेंट मैं रीड करूंगा क्योंकि कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं एंड एक है जो हमारी नरेटर हैं वो भी हॉलीडेज पे हैं, सो आई नीड टू टेक द चार्ज एंड मेंशन फ्यू फिल्म्स ऑफ दिस सेक्शन। सबसे पहले तो मायसा। रश्मिका मंदाना आजकल अपनी फेमिनिस्ट फिल्म से काफी टॉप पे चल रही हैं। मायसा से भी काफी एक्सपेक्टेशन रखी जा रही हैं और इसका जो टीजर है वो मुझे एक हाई इंटेंस रिवेंज फिल्म की वाइब दे रहा है, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। इसके बाद मैं एक मेंशन बैटल ऑफ गलवान का भी देना चाहूंगा। वैसे प्रोमो मुझे कोई इतना इंप्रेसिव तो नहीं लगा, बट आई रियली होप दैट सलमान फैंस गेट अ गुड फिल्म टू वॉच दिस ईयर, क्योंकि सलमान के लिए 2026 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब जो नेक्स्ट फिल्म है वो है पेड़ी। Really looking forward to this film. रामचरण इस फिल्म के लीड होंगे एंड इट विल बी सेट इन द 80s एंड द 90s। और ये फिल्म एक बहुत ही रूटेड ड्रामा फिल्म होगी विद सम मास मोमेंट्स। I believe in रामचरण because I really feel that he's a strong actor and I'm really hoping कि इस फिल्म की डायरेक्शन भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। अब बात करते हैं संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट की। देखो कुछ मीडिया आउटलेट्स तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म 2026 के एंड तक रिलीज हो जाएगी। आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, बट आई स्टिल वांटेड टू मेंशन इट इवन इट कम्स इन 2027। देखो प्रभास के करियर की ये सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म होने वाली है। वांगा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो इस फिल्म की और भी अलग हाइप है। अभी जो इसका रीसेंट पोस्टर लॉन्च हुआ है, इट हैज डेफिनेटली गॉट माय अटेंशन बिकॉज ये काफी अपने आप में ही एक यूनिक पोस्टर है। पेग पुग चल रहे हैं, चोटें लगी हुई हैं, रोमांस दिख रहा है, टिपिकल वांगा's world, you know. So really excited to watch Spirit. I really want to see what Wanga has cooked with Prabhas. So alright then, मैं अपना सेगमेंट यहाँ खत्म करता हूँ। Please continue the top 5 with AK. Number 5, Patriot. 2026 में मलयालम सिनेमा के 3 बड़े सुपरस्टार्स एक साथ आ रहे हैं। मनमूथी, मोहनलाल एंड फहाद, all of them in one film। ये फिल्म नेशनल सिक्योरिटी के नैरेटिव के अराउंड बेस्ड होगी एंड इट इज माउंटेड एज अ टेंस एक्शन फिल्म। मलयालम सिनेमा हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड अ गेम चेंजर इन द फिल्म जॉनरा, सो वी आर होपिंग कि इस फिल्म के थ्रू भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। Tell him to complete the sentence. Great Indian traitor or patriot? मजा तो आएगा। Number 4, King. King एक प्रॉपर बिग बजट एक्शन एंटरटेनर होने वाली है। सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन, शाहरुख, सुहाना, दीपिका एंड अ होल लॉट ऑफ क्रेडिबल कास्ट। दिस डजंट गेट मोर एंटरटेनिंग देन दिस। पठान और जवान की सक्सेस के बाद इस फिल्म से भी हाई नंबर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। द लुक ऑफ SRK has already become the talk of town. King would be an experience that all SRK fans would be eagerly waiting for. डर नहीं, डायलॉग अच्छे लगे थे मुझे इसके, म्यूजिक भी। Number 3, Love and War. संजय लीला भंसाली की फिल्म्स को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। He makes films with so much passion and does not care about what's working in the mainstream. Love and War में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल लीडिंग रोल्स में नजर आएंगे and this is going to be a huge film क्योंकि एनिमल के बाद रणबीर की ये फर्स्ट फिल्म होगी and similarly छावा की मैसिव सक्सेस के बाद विकी की भी ये नेक्स्ट फिल्म होगी, so the stakes are already too high. Number 2, धुरंधर 2 Revenge. धुरंधर पार्ट 2 को लेकर ऑलरेडी काफी बज़ है। पहली फिल्म के एंड पर रणवीर के कैरेक्टर की रियल आइडेंटिटी रिवील होती है, तो उसको लेकर सीक्वल की हाइप और भी बढ़ गई है। इट इज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कि फिल्म रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स पर ओपन करेगी एंड द क्लैश ऑफ टॉक्सिक माइट जस्ट इनवाइट सम अनवांटेड फैन वॉर्स, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। धुरंधर इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स ऑफ 2026। Number 1, रामायण पार्ट 1। हर कोई इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। This is going to be a monumental film for Indian cinema. ये अब तक की सबसे हाई बजट इंडियन फिल्म होने वाली है with a reported budget of 2,000 crores for each part. We are hoping that the film will deliver and it becomes a huge success at the box office. वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आप इनमें से किन 5 फिल्म्स के लिए सबसे ज्यादा वेट। रामायण, और सबसे पहले अगर मैं बोलूँ ना जो बिल्कुल अभी आ रही है धुरंधर पार्ट 2 और रामायण। ठीक और है, कौन सी है? धुरंधर पार्ट 2 हो गई, रामायण हो गई, बॉर्डर 2 भी आ रही है दोस्तों। बॉर्डर 2 के लिए भी मुझे लगता है कि ये वो है इमोशनल मूवी है, मतलब इमोशन से जुड़ी मूवी है जिसके अंदर लोग ये नहीं देखेंगे VFX अच्छा है क्या है। ये जैसे गदर के लिए लोग का क्रेज था, देख दो बार गांव से याद है कितने वीडियोस देखी थी। और टॉक्सिक है, टॉक्सिक धुरंधर क्लैश बहुत जबरदस्त होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है इस साल की बिगेस्ट ओपनर धुरंधर रहेगी। किंग भी आ जाए, नहीं
रामायण रहेगी, हाँ। रामायण होगी, लेकिन मुझे लगता है टॉप 3 की बात करेंगे तो धुरंधर 2 होगी उसके अंदर इस साल की बिगेस्ट ओपनर, और रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, लेकिन इस साल रिकॉर्ड एक नया सेट हो जाएगा धुरंधर के आते धुरंधर 2 के, क्योंकि धुरंधर का पता है कि एक चीज देखना, उसकी साथ साथ एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी इतनी जोरों पे करी है, जिनको ये है ना नहीं देखनी, अब तो देख के आएंगे ऐसा क्या है इसमें। किंग की भी अभी तक जितना आया कि एक साइड तो किया है उसने भी, और जैसे वो थी स्पिरिट, इस साल मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि स्पिरिट आ जाएगी, बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे लग रहा अगले साल ही आएगी स्पिरिट। तो मुझे तो उसका भी नहीं लग रहा, कौन से वरुण धवन की भेड़िया 2 का भी थोड़ा डाउट है मुझे, इस साल, क्योंकि एक वो शक्तिशालिनी भी प्रोजेक्ट में चल रही है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग ईयर, इंटरेस्टिंग मूवीज लाइंड अप, 26 मूवीज बताई, बढ़िया था। स्पेशल मेंशन वो क्या, वो भी इंटरेस्टिंग थी। आप किन के लिए एक्साइटेड हो जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।